जय जगन्नाथ दोस्तों, welcome back to our YouTube channel, The Banking Blaze. As you all know, IBPS PO notification has already released. So tell me one thing, can the last 4 years of IBPS PO papers predict what you will face in 2026? Guys, after analyzing vacancies, cutoffs, section-wise trends and every major topics, I found some patterns that almost every aspirant ignores. Today's video could completely change your preparation strategy. In this video, we will discuss vacancy trend, pattern change, prelims overall cutoffs and sectional cutoffs, mains cutoffs, and most important part, topic-wise questions in every sections. Topic-wise questions for every sections we will discuss today. So, अगर आप लोग दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम एस्पिरेंट के पास ये वीडियो पहुंच सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग वैकेंसी ट्रेंड पर। तो 2022 पे सबसे पहले देखेंगे कि वैकेंसी कितना आया था। 2026 में 6432, ऑलमोस्ट अभी इस साल 2026 में जितना आया है ऑलमोस्ट करीब। तो क्या वैकेंसी के ऊपर कट ऑफ डिपेंड करता है? तो दोस्तों कट ऑफ डायरेक्टली वैकेंसीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बट कुछ फैक्टर्स यहाँ पे काम करता है। जैसे कि मैं आप लोगों को जब कट ऑफ सेक्शन आऊँगा तो अब बताऊँगा। तो अभी पहले हम लोग एक बार वैकेंसी देख लेते हैं। 2022 में 6432, फिर 2023 में ऑलमोस्ट हाफ हो गया। 2023 में वैकेंसी ऑलमोस्ट हाफ हो गया। और हाँ, इसमें कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, मतलब एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। ओके, तो हम लोग देखेंगे। फिर 2024 में वैकेंसी थोड़ा बढ़ा, 1000 के करीब, 4455 वैकेंसीज़। फिर 2025 में वैकेंसी हो गया 5208। बट इस साल हुआ एक नया चेंज। इस साल क्या हुआ? एग्ज़ामिनेशन पैटर्न में चेंज आया। कैसा चेंज अभी मैं बताने वाला हूँ। सेक्शन में नंबर में चेंजिंग आ गया। और इस बार तो जैसे ही आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, ये सब इनिशियल वैकेंसीज़ है, ठीक है। मतलब नोटिफिकेशन के टाइम में जो वैकेंसी आया है वही है ये सब वैकेंसी। फिर बट एक्चुअल में जो फाइनल वैकेंसी है वो और भी ज़्यादा है, ठीक है। तो उसमें नहीं जाते हैं हम लोग, अभी नोटिफिकेशन का जो वैकेंसी था उसमें बात करते हैं। तो और इस बार कितना है? 6715 वैकेंसीज। ओके, तो अब आ जाते हैं हम लोग क्या पैटर्न रहता है इस एग्ज़ामिनेशन में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अभी जो पैटर्न है, ठीक है, ये वाला सेफ अटेम्प्ट अभी ये मत देखिए, ठीक है। ये वाला अभी सेफ अटेम्प्ट मत देखिए, इसको मैं अभी छोड़िए, देखेंगे तो क्या ही होगा, बट इसमें बाद में आते हैं, ठीक। तो इंग्लिश में पहले भी 30 क्वेश्चन आता था, ठीक है, अभी भी 30 क्वेश्चन आता है 30 मार्क्स के लिए। क्वांट में पहले 35 क्वेश्चन आता था, अभी भी 35 क्वेश्चन आता है, बट क्वांट में पहले 35 क्वेश्चन फॉर 35 मार्क्स के लिए आता था, 35 मार्क्स, ठीक है। और रीजनिंग में 35 क्वेश्चन और 35 मार्क्स, ठीक है। मेरे पास पेन नहीं है, माउस से कर रहा हूँ इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ। तो बट अभी क्या हो गया है, यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मार्क्स कम हो गया है, 30 मार्क्स, और रीजनिंग में हो गया है 40 मार्क्स। तो यहाँ पर हर एक क्वेश्चन में, ठीक है, 0.86 मार्क्स, 0.86 मार्क्स पर क्वेश्चन। और इधर हो गया है 1.14 मार्क्स पर क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर देखेंगे तो रीजनिंग में पर क्वेश्चन में वैल्यू बढ़ गया है और क्वांट में पर क्वेश्चन वैल्यू कम हो गया है। इसीलिए थोड़ा बहुत जिन लोगों का क्वांट
और रीजनिंग में ऑल्टरनेटिव होता है, मतलब कि किसी का क्वांट अच्छा है, किसी का रीजनिंग अच्छा है, तो उन लोगों में थोड़ा परेशानी हो गया है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है उसमें। ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोग कौन से सेक्शन में स्ट्रांग है और कौन से सेक्शन में आप लोगों का वीक है। तो ये तो रह गया प्रीलिम्स का क्या स्ट्रक्चर रहता है और क्या कट ऑफ क्या मतलब क्या स्कोर मार्क्स रहता है, ठीक है। और अब आ जाते हैं हम लोग सेक्शनल कट ऑफ में। अब ये सेफ अटेम्प्ट में ये मैं बाद में डिस्कस करूँगा, पहले मैं टॉपिक वाइज जब डिस्कस करूँगा क्या क्या क्वेश्चन आता है उसके बाद मैं सेफ अटेम्प्ट के बारे में बताऊँगा आप लोगों को, ठीक। अभी आ जाते हैं हम लोग ओवरऑल कट ऑफ पे, ठीक है, जो कि 100 मार्क्स पे है प्रीलिम्स का। सो अगर आप लोगों को याद होगा, अभी मैंने दिखाया था कि 2022 में वैकेंसी था 6000 प्लस 6400, ठीक है। तो वहाँ पर कट ऑफ किया गया था 49.75 आउट ऑफ 100। ओबीसी में 49.75, ईडब्ल्यूएस सेम था 49.75 और एससी एसटी में थोड़ा कम हुआ था, एससी में 46.75 और एसटी में 40.75, ठीक है। बट यहाँ पर जो 2023 में वैकेंसी एकदम से डिक्रीज़ हो गया, ऑलमोस्ट हाफ हो गया, तो वहाँ पर देखिए कट ऑफ इंक्रीज़ हो गया था। कट ऑफ क्या हुआ? इंक्रीज़ हो गया। और एक बात, सिर्फ वैकेंसी डिक्रीज़ होने के लिए कट ऑफ इंक्रीज़ नहीं हुआ, ये एक फैक्टर है। और भी एक फैक्टर है क्या, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का लेवल क्या था, मॉडरेट और स्टैंडर्ड स्पीड मैथ्स से आ रहा था। मतलब स्पीड मैथ में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा था, जो इसको लेवल को थोड़ा कम कर दिया था, क्योंकि एस्पिरेंट्स लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड मैथ्स अटेम्प्ट कर रहे थे। मैं जब टॉपिक वाइज आप लोगों को दिखाऊंगा तो आप लोग समझ पाएंगे। अब आ जाते हैं 2024 में 48.50 उसको आया था कट ऑफ जनरल में, और ओबीसी में 48.50, ईडब्ल्यूएस में भी सेम 48.50 और एससी एसटी में 48.50 और एसटी में 41, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2024 में वैकेंसी तो बढ़ा, ठीक है, वैकेंसी 1000 बढ़ा, बट कट ऑफ भी यहाँ पर क्या हुआ, कम हुआ। लेकिन वहाँ पर 1000 बढ़ा, यहाँ पे देखिए बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ कम हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ गया था। यहाँ पर डिफ़िकल्टी लेवल क्या हुआ था, बढ़ गया था। लेंदी क्वांट्स में आ रहा था, क्वांट्स मतलब एक डीआई में, अगर मान लीजिए कोई डीआई है तो डीआई में क्वेश्चंस आ रहा था लेंदी, मतलब आप एक डीआई का एक क्वेश्चन सॉल्व करने में आप लोगों को जितना टाइम लगेगा, उसमें अगर आप लोग अरिथमेटिक में अच्छा है तो उसमें उस टाइम में 2 क्वेश्चन अरिथमेटिक के बना लीजिएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आ रहा था अरिथमेटिक में, और पजल भी बहुत टफ था, ठीक। अब आते हैं 2025 में। 2025 में क्या हुआ, पैटर्न एकदम से चेंज हो गया, और वैकेंसी कितना था, 5208। तो वैकेंसी फिर बढ़ा, यहाँ पर 4000 से 5000 बढ़ा, ऑलमोस्ट 1000 वैकेंसी बढ़ा। बट देखिए कट ऑफ में बहुत ही माइनर चेंज आया, कट ऑफ में बहुत ही माइनर चेंज आया। क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया हाई रीजनिंग वेटेज, रीजनिंग का वेटेज यहाँ पर हाई हो गया। यहाँ पर रीजनिंग का वेटेज क्या हो गया, हाई हो गया। मतलब यहाँ पर रीजनिंग में आप लोगों को ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा, ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा, तब आप लोगों को ज़्यादा स्कोर आएगा। क्योंकि क्वांट में अगर कितना भी कर लीजिए, क्वांट का वैल्यू कम हो गया है यहाँ पर, ठीक है, मेरा बात समझ रहे हैं। क्वांट में वैल्यू कम हो गया है और रीजनिंग में वैल्यू बढ़ गया है। तो क्वांट में अगर जितना क्वेश्चन करना है, अगर रीजनिंग में उससे ज़्यादा कीजिएगा, सेम अगर क्वांट में भी मान लीजिए कि 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, रीजनिंग में 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मान लीजिए एग्जाम्पल, तो रीजनिंग में आपको स्कोर ज़्यादा आएगा। बट यहाँ पर क्या हुआ, रीजनिंग में लोग उतना अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर पजल बहुत ही मॉडरेट लेवल का था, ठीक है। अब जिन लोगों का रीजनिंग अच्छा था वो लोग अटेम्प्ट किया है बहुत अच्छा से। अब आ जाते हैं हम लोग सेक्शन वाइज कट ऑफ पे, ठीक। तो सेक्शन वाइज कट ऑफ में देखिए 2022 में 9.75 था इंग्लिश का कट ऑफ। क्वांट का कट ऑफ क्या था, यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स 35 है, ठीक है, 8.75 और रीजनिंग एबिलिटी 9.25, ठीक। 23 में क्या हुआ था, 23 में देखिए सब क्वेश्चन थोड़ा बहुत कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ थोड़ा बहुत बड़ा, 11.50 हो गया इंग्लिश में,
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 7.7 था और रीजनिंग एबिलिटी में 10 था। तो ऑलमोस्ट 10 से 12 के बीच में अगर हम लोग इस चार्ट को देखें तो ऑलमोस्ट 10 से 12 आपको मतलब कुछ भी करके स्कोर हर एक सेक्शन में ले आना ही है मिनिमम, ठीक, 10 से 12 मिनिमम लेके आना ही है। तो लास्ट ईयर मतलब 2025 13.25 इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश थोड़ा इजी लेवल नहीं था, इजी टू मॉडरेट था लास्ट ईयर। आप लोगों को पेपर दिखाऊंगा, मैं पेपर नहीं मतलब क्वेश्चन का पैटर्न दिखाऊंगा। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 6.25 और यहाँ पे क्या आया था रीजनिंग में 9.75। देखिए क्वांट में यहाँ पर कट ऑफ क्या हुआ है 2022 के मुकाबले 2025 में कट ऑफ बहुत ही कम हुआ है, क्योंकि क्वांट में यहाँ पर लेवल 2024-25 के बाद से क्वांट में लेवल बहुत ही इंक्रीज़ कर गया। डीआई में लेंदी क्वेश्चन आ रहे हैं और एटलीस्ट 3 क्वेश्चन तो लेंदी आता है और 2 क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट फॉर्मेट में आता है। और डीआई सेट्स भी बढ़ गए हैं, अभी 13 to 15 मार्क्स डीआई आता है। तो अभी देखेंगे क्वेश्चन पैटर्न में। अब आ जाते हैं हम लोग मेंस में, ठीक, मेंस में देख लेते हैं मेंस में क्या है। मेंस में आप लोगों का 4 सेक्शन है, इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन और जनरल अवेयरनेस, ठीक। टोटल आप लोगों का यहाँ पर जो 4 सेक्शन है इसमें टोटल आप लोगों का 200 मार्क्स है और इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्टिव में, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में कितना है 25 मार्क्स, डिस्क्रिप्टिव में कितना है 25 मार्क्स, तो टोटल हो गया 225। तो अभी ये जो देख रहे हैं ना 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स, ये 2026 इस साल का नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये पैटर्न है, मतलब ये मार्क्स मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो कट ऑफ आप लोग देख रहे हैं ये 2025 तक 2022 से लेकर 2025 तक का कट ऑफ है। तो 225 में आप लोगों को कितना लेना है 71.25 इन 2022 3 में 63, ठीक है। ऑलमोस्ट 70 से 80 के बीच में कट ऑफ का रेंज रहता है हम लोग अगर देखें ध्यान से। सेक्शनल कट ऑफ में एक बार नोटिस कीजिए आप लोग, जनरल अवेयरनेस में ओनली 2 मार्क्स रहता नहीं है, मतलब ज़्यादातर हुआ है ओनली 2 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस में कट ऑफ। 2025 में भी 2024 में भी 2 मार्क्स, 2023 में 3.5, 2022 में 4.5 ओनली। क्योंकि जनरल अवेयरनेस एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, ठीक, इसीलिए कट ऑफ भी इसका कम जाता है। और यहाँ पर डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन यहाँ पे 6 लास्ट ईयर गया था, 6 कट ऑफ आउट ऑफ 60 मार्क्स, समझ रहे हैं, ओनली 6। तो बहुत लोग अभी ये 6 भी नहीं होता है, बहुत लोगों का 6 मार्क्स भी नहीं आ पाता है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल इतना हाई रहता है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो SBI से IBPS PO का लेवल ज़्यादा रहता है मेरे हिसाब से, ठीक। और इंग्लिश लैंग्वेज में 13.5 गया था कट ऑफ लास्ट ईयर और रीजनिंग में कितना गया था 8.5। तो ये था ओवरऑल मेंस का कट ऑफ, ठीक। अब आ जाते हैं हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस। तो आ जाते हैं सबसे पहले इंग्लिश में। तो अगर बढ़िया से देखेंगे हम लोग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है आप लोगों का इंग्लिश सेक्शन में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है। हर साल आप लोग अगर देखेंगे तो 9 to 10 मार्क्स, देखिए यहाँ पर भी 9 to 10 मार्क्स, यहाँ पे भी 9 to 10 मार्क्स, इधर भी और इधर भी 8 to 9 मार्क्स। तो 9 to 10 मार्क्स का आप लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, ओके, गॉट इट। फिर एरर बेस्ड क्वेश्चन, मैंने एरर डिटेक्शन क्यों नहीं लिखा है, मैंने एरर बेस्ड क्यों लिखा है, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट पैटर्न है वहाँ पर आपको फाइंड द करेक्ट भी दे देता है, मतलब करेक्ट सेंटेंस ढूंढने के लिए और कुछ सेंटेंस में रॉन्ग सेंटेंस ढूंढने के लिए, एरर ढूंढने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे एस्पिरेंट्स लोग मिस्टेक कर देते हैं। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन हर एक साल ये मतलब आता है, एकदम बोल सकते हैं एकदम कंपलसरी है, आएगा ही आएगा एरर बेस्ड। फिर आ जाते हैं हम लोग
क्लोज टेस्ट पे, ये तो एकदम कंपलसरी है, हर एक सेक्शन में आता है ये, हर एक शिफ्ट में। और दोस्तों और हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट बात, मैंने ये जो चार्ट आप लोगों के सामने रखा है, ये एक एवरेज चार्ट है। मतलब देखिए, पीओ का एग्जामिनेशन बहुत से शिफ्ट में होता है, ठीक है, और बहुत से दिन 2 दिन, एटलीस्ट 2 दिन तो होता ही है अगर ज़्यादा कैंडिडेट रहता है। तो अब हर एक शिफ्ट में हर एक डे का अलग अलग से तो बना नहीं सकते हैं, तो एक ओवरऑल जो रहता है मैंने वो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 9 से 10 क्वेश्चन, एरर बेस्ड का क्वेश्चन हो गया आपका 5 क्वेश्चन। पैराजंबल और क्लोज टेस्ट, दोस्तों पैराजंबल और क्लोज टेस्ट में, ठीक है, ज़्यादातर ऑल्टरनेटिवली आता है, ठीक है, ज़्यादातर क्या आता है, ऑल्टरनेटिव। ज़्यादातर क्या आता है, ऑल्टरनेटिव आता है। तो कभी पैराजंबल आ गया, कभी क्लोज टेस्ट आ गया, ठीक है, मतलब किसी शिफ्ट में पैराजंबल आ सकता है, किसी शिफ्ट में क्लोज टेस्ट भी आ सकता है, या फिर अगर IBPS चाहे तो दोनों एक साथ दे सकता है, बट ऐसा ज़्यादातर नहीं होता है। तो या फिर पैराजंबल आए या फिर क्लोज टेस्ट आए, 5 से 6 क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिलता है यहाँ पर, 5 से 6 क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। व्हाट्सएप एंड सेंटेंस रीअरेंजमेंट, देखिए अगर पैराजंबल आता है, ठीक है, तो उसके साथ व्हाट्सएप देता है, मतलब ज़्यादातर यही कॉम्बिनेशन रहता है, क्योंकि और अगर क्लोज टेस्ट आता है तो उसके साथ सेंटेंस रीअरेंजमेंट देता है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट में छोटा छोटा पैरा रहता है, छोटा मतलब पैराग्राफ नहीं रहता है उसमें छोटा 1 सेंटेंस रहता है, 4-5 सेंटेंस रहता है, उसको रीअरेंज करना पड़ता है। तो उसमें हम लोग को कितना क्वेश्चन देखने को मिलता है, 3 से 4 क्वेश्चन। इधर 2024 में 4 से 5 क्वेश्चन, और इधर 2023 और 22 में हर शिफ्ट में ऑल्टरनेटिवली मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन 2022 में, और 2023 में 5 क्वेश्चन देखने को मिला है। अब आ जाते हैं कॉलम बेस्ड क्वेश्चन में। कॉलम बेस्ड क्वेश्चन या फिर फ्रेज रिप्लेसमेंट, ठीक है, कॉलम बेस्ड क्वेश्चन या फिर फ्रेज रिप्लेसमेंट, दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पर भी ये बहुत टाइम टेकिंग भी होता है कॉलम बेस्ड क्वेश्चन में, तो मतलब ज़्यादातर एस्पिरेंट्स के लिए। तो इसमें भी लास्ट ईयर 4 से 5 क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिला था। इसमें 2024 में मैक्सिमम शिफ्ट में नहीं आया था कॉलम बेस्ड क्वेश्चन, इसलिए मैंने नहीं लिखा, और 2023 में 4 से 5 क्वेश्चन था कॉलम बेस्ड या फिर फ्रेज रिप्लेसमेंट। देखिए मैं हर एक क्वेश्चन कॉलम बेस्ड क्वेश्चन 2025 में ज़्यादा देखने को मिला था, और या इससे पहले 2023 और 22 में कभी कभी कॉलम बेस्ड या फिर फ्रेज रिप्लेसमेंट आ जाता था। ज़्यादातर फ्रेज रिप्लेसमेंट आता था, बट कॉलम बेस्ड कभी कभी देखने को मिल जाता था। फिर उसमें उसके बाद आता है फिलर्स में। टॉपिक क्या है, फिलर्स। ये सिंगल फिलर्स भी हो सकता है, ये डबल फिलर्स भी हो सकता है, ओके, सिंगल फिलर्स भी हो सकता है, डबल फिलर्स भी हो सकता है। तो 2024 तक 2022, 23, 24 इन तीनों साल में हर एक शिफ्ट में, ऑलमोस्ट हर एक शिफ्ट में 5 क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिला है। कितना क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। तो फिर सिंगल फिलर्स भी हो सकता है वो, और डबल फिलर्स भी हो सकता है। मैक्सिमम सिंगल फिलर्स 2023 और 22 में ज़्यादातर सिंगल फिलर्स था, और 2024 से लेवल थोड़ा बड़ा है और डबल फिलर्स आना स्टार्ट हुआ है। तो ये तो था रीजनिंग का, इंग्लिश का। तो आप लोगों को क्या देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को रीडिंग को इम्प्रूव करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए रीडिंग में, इधर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 9 to 10 मार्क्स, और इधर पैराजंबल या फिर रीअरेंजमेंट अगर हम लोग पकड़ के मान के चलते हैं, यहाँ पर 5 और 5 10 क्वेश्चन, तो 20 मार्क्स इधर आप लोगों का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आ जा रहा है। और फिर उसके बाद एरर डिटेक्शन का, और ये कॉलम बेस्ड या फिर फ्रेज रिप्लेसमेंट। तो फ्रेज रिप्लेसमेंट आपको वही ग्रामेटिकल बेस्ड आता है, ठीक है, या फिर कॉन्टेक्चुअल बेस्ड। और अब आ जाते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में क्या रहता है दोस्तों, आप लोग अगर नोटिस करें तो सबसे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये पजल एंड सिटिंग। पजल एंड सिटिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 23 से 25 मार्क्स, 23 से 25 मार्क्स ये अकेला वेटेज रखता है, 35 आउट ऑफ 35। 2025 में कब कोई शिफ्ट में 5 सेट ऑफ पजल और सिटिंग देखने को मिला है। हर एक सेट में 5 क्वेश्चन, ठीक है, कुछ सेक्शन में, कुछ शिफ्ट में। और
नहीं तो ज़्यादातर शिफ्ट में 4 मतलब 5 सेट पजल एंड सेटिंग, जिसमें से 4 सेट में 5-5 क्वेश्चन और 1 सेट में 3 क्वेश्चन, जो कि वो छोटा वाला आप लोगों का लाइनर सेटिंग अरेंजमेंट होता है वो में उसमें, ठीक है। या फिर कंपैरिजन बेस्ड पजल जो मार्क्स होता है ना वो वाला में। तो और 24 में भी सेम पैटर्न देखने को मिला था, 23 से 25 क्वेश्चन, मतलब कि ऑलमोस्ट 5 सेट्स ऑफ पजल एंड सीटिंग। 2023 में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 4 सेट देखने को मिल रहा था, ठीक है, और एक से छोटा सेट। तो 2022 में भी 4 सेट देखने को मिल रहा था, ठीक है, 4 सेट। और सिलोगिज्म एंड इनइक्वालिटी दोस्तों, ये भी ज़्यादातर ऑल्टरनेटिवली आ रहा है। ये भी ऑल्टरनेटिवली आ रहा है। लाइक अगर सिलोगिज्म आ रहा है तो इनइक्वालिटी नहीं भी आ सकता है, या फिर दोनों ही एक साथ आ सकता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग अगर ये वाला सेक्शन में, ये वाला 2022 में इसमें क्या था, इसमें दोनों ही आया था, सिलोगिज्म भी आया था, इनइक्वालिटी भी आया था, ओके, दोनों ही आया था, सिलोगिज्म भी आया था, इनइक्वालिटी भी आया था। चाइनीज़ कोडिंग चाइनीज़ कोडिंग हर एक साल 5 हम लोग को देखने को मिल रहा है, 5 क्वेश्चन चाइनीज़ कोडिंग का। चाइनीज़ कोडिंग 5 क्वेश्चन ज़्यादातर 2025 में मैक्सिमम शिफ्ट्स में देखने को मिला है हम लोग को चाइनीज़ कोडिंग। और 2023 में 3 क्वेश्चन, 2022 में भी 3 क्वेश्चन, ठीक है। ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन, ये दोनों डायरेक्शन सेंस में, ये दोनों इसमें भी ऑल्टरनेटिवली, ज़्यादातर ऑल्टरनेटिवली आ रहा है, ठीक है। तो डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन में भी ज़्यादातर ऑल्टरनेटिवली आता है, बट कुछ शिफ्ट में देखा गया है कि दोनों ही आया है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 5 क्वेश्चन, ठीक है, और ज़्यादातर 3 क्वेश्चन आता है इसका। और मिसलेनियस क्वेश्चन में आ जाता है आप लोगों को पेयर फॉर्मेशन, ठीक है, ऑड वन आउट, ये सब आ जाता है मिसलेनियस क्वेश्चन में। 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को, मीनिंगफुल वर्ड, ठीक है, तो ये सब देखने को मिल जाता है मिसलेनियस सेक्शन में। टोटल 35। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या होता है, आप लोगों को पजल एंड सेटिंग, ज़्यादा से ज़्यादा पजल एंड सेटिंग प्रैक्टिस करना है। मिनिमम डेली 10 पजल एंड सेटिंग आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, मिनिमम 10 से 15 अगर होगा तो बहुत ही अच्छा है, करना है आप लोगों को, ठीक है। और ऑल्टरनेटिव डे पे आप लोग ये मिसलेनियस कर सकते हैं उसके साथ साथ। एक दिन सिलोगिज्म प्रैक्टिस कर लिए, एक दिन इनइक्वालिटी कर लिए, एक दिन चाइनीज़ कोडिंग कर लिए, कोई ब्लड रिलेशन कुछ दिन कर लिए, फिर डायरेक्शन सेंस कुछ दिन कर लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। दोस्तों अभी मैं स्ट्रैटेजी वीडियो दूसरे किसी दिन बना दूंगा, लेकिन क्योंकि ये वीडियो नहीं तो फिर बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो आ जाते हैं, अभी ये सिर्फ एक एनालिसिस वीडियो है। तो आ जाते हैं इसमें क्वांट में दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को कट ऑफ एनालिसिस के टाइम में बताया था कि अभी क्या हो रहा है। 2025 में देखा गया था 13 से 15 क्वेश्चन, मतलब 3 सेट्स ऑफ DI हम लोग को देखने को मिला था 2025 में, ठीक है। 2025 में क्या मिला था, क्वांटिटी कंपैरिजन में भी मिला था, 2 से 3 क्वेश्चन क्वांटिटी कंपैरिजन का भी था, Q1 एंड Q2। रॉन्ग नंबर सीरीज़ एंड मिसिंग नंबर सीरीज़ दोस्तों, ये इसमें ऑल्टरनेटिवली आता है, ठीक है, ये ऑल्टरनेटली आता है। अगर मिसिंग नंबर सीरीज़ आया तो रॉन्ग नंबर सीरीज़ नहीं आएगा, अगर रॉन्ग नंबर सीरीज़ आया तो मिसिंग नंबर सीरीज़ नहीं आएगा, ज़्यादातर यही होता है। तो मिसिंग नंबर सीरीज़ PO में बहुत कम देखने को मिलता है, रॉन्ग नंबर सीरीज़ ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसमें 5 क्वेश्चन, ठीक, इसमें 5 क्वेश्चन। एप्रोक्सीमेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एप्रोक्सीमेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऑल्टरनेटिवली देखने को मिलता है, बट यहाँ पे क्या हुआ था 2023 में, 2022 और 23 में क्या हुआ था, दोनों ही आया था, एप्रोक्सीमेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसीलिए देखिए यहाँ पर एप्रोक्सीमेशन भी 5 मार्क्स का आया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी 5 मार्क्स का, और इधर भी 5 मार्क्स का एप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 मार्क्स का, और ऊपर से नंबर सीरीज़ भी 5 मार्क्स का। तो 15 नंबर का यहाँ पे स्पीड मैथ्स आ गया था 2023 में। इसीलिए
देखिए यहाँ पर कट ऑफ भी यहाँ पर बढ़ गया है। कट ऑफ भी क्या हुआ 2023 में बढ़ गया था क्योंकि लोग ज़्यादा अटेम्प्ट कर रहे थे। ठीक है, तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, और एरिथमेटिक प्रॉब्लम में देखा जाए तो 24 से पहले 2023 और 22 में 10 से 12 एरिथमेटिक आ रहे थे। ठीक है, अभी कितना आ रहा है एरिथमेटिक? 12 to 13 क्वेश्चन, तो 11 to 13 क्वेश्चन। सो अगर हम लोग 15 क्वेश्चन DI में आ रहा है जिसमें से ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है, तो आप लोगों को क्या करना है, एरिथमेटिक में वहाँ से कोशिश करना है कि एरिथमेटिक में वहाँ से कवर करें। सो यू कैन नॉट इग्नोर एरिथमेटिक प्रॉब्लम्स। सो यू कांट इग्नोर अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स, क्योंकि अभी आप लोगों को मान लीजिए कि DI आ गया। एक DI सॉल्व करने में आप लोगों को जितना टाइम लगेगा यहाँ पर क्वेश्चन, उतने में आप लोग शायद ऐसा हो सकता है कि अरिथमेटिक आप लोगों को अगर अच्छे से प्रैक्टिस हो तो वहाँ पर आप लोग 2 क्वेश्चन कर ले एक क्वेश्चन की जगह, तो अरिथमेटिक आप लोगों को बहुत ही सेव कर सकता है। तो बस दोस्तों यही था आज का एनालिसिस। अगर आप और हाँ, तो हम लोग को कितना से ये तो देख लिए कितना क्वेश्चन आता है। अब हम आ जाते हैं इसमें कितना सेफ अटेम्प्ट होता है। तो यहाँ पर कितना डेटा इंटरप्रिटेशन में 13 से 15 नंबर डेटा इंटरप्रिटेशन, 12 से 13 नंबर अरिथमेटिक, 3 से 5 नंबर का अप्रोक्सीमेशन या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और 5 नंबर का मिसिंग नंबर सीरीज या रॉन्ग नंबर सीरीज। तो 5 से 8 नंबर, मतलब 8 से 10 नंबर आप लोगों को क्वाड्रेटिक में आता है, मिसिंग स्पीड मैथ्स में आता है, PO में। क्लर्क में अलग है, वो मैं अलग बताऊंगा। तो इतना सब जानने के बाद अभी आ जाते हैं हम लोग क्या रहता है पिछले साल के अकॉर्डिंग सेफ अटेम्प्ट। अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर कट ऑफ सेफ अटेम्प्ट था यहाँ पर इंग्लिश में 21 से लेकर 24 क्वेश्चंस। देखिए इंग्लिश में 100% एक्यूरेसी, 95% एक्यूरेसी बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, क्योंकि मुश्किल नहीं होता, मतलब ज़्यादातर एस्पिरेंट्स के लिए मुश्किल होता है कि एक्यूरेसी मेंटेन करके चले इंग्लिश में, क्योंकि थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर कौन से पर्सपेक्टिव में वो वर्ड यूज़ किया है ये जानना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अगर 95% एक्यूरेसी रहे, क्योंकि DI में जल्दबाजी में थोड़ा बहुत रॉन्ग हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ पे एक माइंड में बहुत प्रेशर रहता है, टाइम का प्रेशर, बहुत सा सिचुएशन का प्रेशर। ठीक है, तो थोड़ा बहुत हो जाता है ऊपर नीचे, क्वांट में भी होता है, रीजनिंग में होता है, बट बहुत ही थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें 20-23 गुड अटेम्प्ट माना जाएगा लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, और 25 to 28 रीजनिंग में गुड अटेम्प्ट माना जाएगा, सेफ अटेम्प्ट। ठीक है, अगर 90 to 95% में एक्यूरेसी एवरेज रहता है। ये एक आइडियल मतलब एक्यूरेसी लेवल है। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा एक्यूरेसी रहेगा तो बढ़िया, अगर इससे ज़्यादा अटेम्प्ट कीजिएगा तो और भी बढ़िया है। मतलब कोई एक एस्पिरेंट जो कि ठीक ठाक पढ़ाई करता है और ठीक ठाक प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसका एवरेज अटेम्प्ट ये होना चाहिए, सेफ अटेम्प्ट। ठीक है, एवरेज अटेम्प्ट इतना होना चाहिए, सेफ अटेम्प्ट। तो इस बार हम लोग अगर टारगेट करें, इस बार हम लोगों को इससे भी ज़्यादा मतलब 75+ का टारगेट लेके चलना है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिए आप लोग को कौन से सेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है, कौन सा सेक्शन आप लोग को वीक है। मैं उसके अकॉर्डिंग एक डिटेल्ड स्ट्रेटेजी वीडियो कोशिश करूँगा आप लोगों के सामने बना देने का। तो अगर इतना दूर आ ही गए हैं तो वीडियो को अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट स्टडी रिलेटेड कंटेंट, एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट पाने के लिए। ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। तो यही था आज का एनालिसिस। मेंस में कट ऑफ मैंने तो बोल दिया है कि 225 में 75.75 कट ऑफ जा रहा है। ठीक है, देखा जाए तो लास्ट ईयर बहुत ही हाई कट ऑफ गया था, मतलब अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर, एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। ओके, एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर कट ऑफ थोड़ा हाई गया था। तो
बस यही था। मैं ये PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे दे रहा हूँ। अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। जो टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चैनल का डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो चैनल का बायो में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं बहुत सारा स्टडी रिलेटेड कंटेंट भी देता रहता हूँ, PDF भी प्रोवाइड करता हूँ प्रैक्टिस सेट के लिए। थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय जगन्नाथ।